एक 14 साल का बच्चा जिसकी बल्लेबाजी देख आज दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स घबरा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जो पूरी दुनिया में नंबर 1 बॉलर हैं, उस बुमराह की पहली गेंद पर इस लड़के ने लंबा छक्का जड़ दिया और मात्र 35 गेंदों में सेंचुरी बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। एक छोटे से गांव का ये बच्चा जिसकी आज देश विदेश में लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्या आप इसकी शुरुआत के बारे में जानते हैं? 1980 बिहार देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक, लेकिन खेल के मामले में हमेशा पीछे रहने वाला ये राज्य, जिसकी वजह गरीबी नहीं थी, जिसकी वजह थी भ्रष्टाचार। जिस राज्य में खेल के मैदानों पर नेताओं के हेलीपैड बनाए जाते हो, जहां सालों तक क्रिकेट के मैदानों को पुलिस थानों में तब्दील कर दिया गया हो, जहां लाखों बच्चों का सपना चूर चूर हो गया हो, तो क्या ऐसे राज्य से क्या कोई बड़ा प्लेयर निकल सकता है? इसी बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से गांव ताजपुर में रहते थे संजीव सूर्यवंशी, एक बेहद टैलेंटेड क्रिकेटर। उनका सपना था भारत के लिए क्रिकेट खेलना, लेकिन उस समय बिहार में क्रिकेट के लिए कोई खास अवसर नहीं थी। एक बार वो 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर पटना पहुंच गए, वो भी बस क्रिकेट टूर्नामेंट का फॉर्म लेने के लिए। ये था उनका जुनून, लेकिन ऐसा वो बार बार और कब तक करते। अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलने पर वो अपना सपना पूरा करने सपनों के शहर मुंबई जा पहुंचे। संजीव ने यहाँ पोर्ट पर सामान उठाने का काम किया, नाइट में क्लब के बाहर बाउंसर का काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि दिन के उजाले में वो क्रिकेट के मैदान में अपनी किस्मत आजमा सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लगभग 1 दशक तक खून पसीना एक करने के बाद जब सब दरवाजे बंद नजर आने लगे तो संजीव टूट गए। वो वापस अपने गांव ताजपुर लौट आए और अपने परिवार की छोटी सी ज्वेलरी की दुकान संभालने लगे। उन्होंने सोच लिया था कि यही उनकी नियति है। उनका सपना वहीं समस्तीपुर की धूल में कहीं दफन हो गया था। 27 मार्च 2011 संजीव के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया वैभव सूर्यवंशी। 5 अप्रैल 2015 वैभव अब 4 साल का हो चुका था और वो घर में प्लास्टिक के बल्ले से जिस तरह से गेंद को मारता था, उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो छोटी सी उम्र में प्लास्टिक का बैट लेकर पूरे घर में दौड़ता और चिल्लाता रहता। यह सब देखकर संजीव का जो सपना कहीं दफन हो गया था, वो एक बार फिर उमड़ आया। संजीव जो खुद एक क्रिकेटर थे, उनकी पारखी नजरों ने पहचान लिया कि इस बच्चे के अंदर वो बात है जो कभी उनमें भी थी। और फिर यहीं से शुरू हुई वो तूफान की जो आने वाले कल में अच्छे बॉलर्स को तबाह करने वाली थी। 8 जून 2015 संजीव ने अपने घर के पास में ही मिट्टी की पिच तैयार कर दी और 5 साल के उस छोटे से बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कोई भी मौसम हो, तेज धूप हो या कड़कती ठंड, संजीव ने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब वैभव ने प्रैक्टिस न की हो। लेकिन संजीव जानते थे कि सिर्फ उनके सिखाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने गांव के तेज बॉलर्स को बुलाना शुरू किया। उन सभी के खाने पीने और आने जाने का सारा खर्च संजीव खुद उठाते थे। जब वैभव 7 साल का हुआ तो संजीव उसे समस्तीपुर के पटेल मैदान में कोच ब्रिजेश झा के पास ले गए। 1.5 साल तक वैभव ने वहां ट्रेनिंग की, लेकिन उसका टैलेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि समस्तीपुर की सुविधाएं उसके लिए छोटी पड़ने लगीं। कोच ने साफ कह दिया कि इसे पटना ले जाओ। अब संजीव की समस्याएं बढ़ गई थीं, पैसे की तंगी थी और पटना यहाँ से 90 किलोमीटर दूर था। रोज 180 किलोमीटर का सफर तय करना किसी भी छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं है। लेकिन संजीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि हफ्ते में 4 दिन वैभव पटना की जेन नेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी जाएगा। सुबह 8 बजे की प्रैक्टिस के लिए वैभव को सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता था और क्रिकेट के चक्कर में पढ़ाई न छूटे, इसलिए सुबह 5 बजे उठकर वह 1 घंटा होम ट्यूशन भी पढ़ता था। संजीव अपनी गाड़ी में सिर्फ वैभव को पटना नहीं ले जाते थे, बल्कि वो उन लड़कों को भी साथ ले जाते थे जो नेट पर वैभव को अच्छी बॉलिंग कर सके। उन सभी लोगों का, कोच का, सबका खाना वैभव के घर से ही बनकर जाता था और ये सारा खाना बनाने के लिए आरती सिंह रोज रात के 2 बजे उठती थी। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में खर्राटे ले रही होती थी, तब एक माँ चूल्हे की आंच के सामने अपने बेटे के भविष्य की रोटियां सेंक रही होती थी। पिता संजीव ने बेटे की कोचिंग के लिए अपना काम धंधा छोड़ दिया। जब ट्रेनिंग के लिए पैसों की कमी पड़ने लगी तो पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए वैभव के बड़े भाई ने अपनी कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। पूरा परिवार जैसे एक होकर एक ही सपने को जी रहा था। जब वैभव 11 साल का हुआ तो एक दिन पटना के कोच ने वैभव को एक मैच खेलने भेज दिया। वैभव 11 साल का था और उस मैच में खेल रहे थे बिहार के अंडर 19 और अंडर 23 के खिलाड़ी, यानी 17 से 23 साल के लड़के। और 11 साल का वैभव उनके सामने बल्लेबाजी करने उतरा और 118 रन बना दिए। इसके तुरंत बाद
एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में वैभव ने अकेले 620 रन कूद डाले। बिहार क्रिकेट बोर्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत इस लड़के को अंडर 19 टीम में डाल दिया। वीनू मांकड़ ट्रॉफी में 5 मैचों में लगभग 78 के औसत से 393 रन, कूच बिहार ट्रॉफी में 151 रन, रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में तो उसने हद ही पार कर दी, नॉट आउट 332 रन ठोक डाले। क्या आप किसी ऐसे खिलाड़ी को जानते हैं जिसने इतनी कम उम्र में ऐसा खौफ पैदा किया हो? 5 जनवरी 2024, वो ऐतिहासिक दिन जब वैभव सूर्यवंशी को बिहार की तरफ से रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू करने का मौका मिला। सामने थी मुंबई की खतरनाक टीम। इस उम्र में रणजी मैच खेलकर वैभव ने सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अपने पहले ही मैच में उसने शिवम दुबे जैसे इंटरनेशनल बॉलर के सामने जिस तरह से बैटिंग की, उसने बीसीसीआई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। सितंबर 2024, बीसीसीआई ने सीधा वैभव को इंडिया की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी तो अपने एटीट्यूड के लिए जाने ही जाते हैं। जब 13.5 साल का वैभव बैटिंग करने आया तो उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा बच्चा है, डर जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं जो खून का प्यासा है। वैभव ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि मात्र 58 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। इंडिया अंडर 19 के टेस्ट इतिहास की ये सबसे तेज सेंचुरी थी। 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर शतक जड़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी वैभव बन गया। नवंबर 2024, जब राजस्थान रॉयल्स ने उसे ट्रायल के लिए नागपुर बुलाया, वहां मौजूद थे राजस्थान के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जुबिन भरूचा और बैटिंग कोच विक्रम राठौर। उन्होंने वैभव का टेस्ट लेने के लिए उसे एक खतरनाक सिचुएशन दी। तुम्हारी टीम हार रही है, 1 ओवर में 17 रन बनाने हैं, बनाओ। वैभव ने मात्र 3 गेंदों पर 3 छक्के झड़कर टारगेट पूरा कर दिया। कोच हैरान थे। उन्होंने टारगेट बढ़ाया, अब 1 ओवर में 24 रन बनाओ। वैभव ने 5 गेंदों में वो भी पूरा कर दिया। जुबिन भरूचा को लगा कि ये लड़का सिर्फ स्पिनर्स को मार रहा है, इसे असली स्पीड दिखाते हैं। उन्होंने बॉलिंग मशीन को 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर सेट किया। 157 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस रफ्तार पर बड़े बड़े धुरंधरों को गेंद दिखाई तक नहीं देती, उस रफ्तार पर भी वैभव ने बेखौफ होकर एक छक्का जड़ दिया। जुबिन भरूचा ने उसी वक्त कहा, इसके लिए 10 करोड़ रुपए अलग से रिजर्व रखना, किसी भी हाल में ये लड़का हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। 2025 आईपीएल ऑक्शन, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच वैभव को खरीदने की जंग छिड़ गई। वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए पर जाकर रुकी। राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया। 19 अप्रैल 2025, जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया। उम्र 14 साल, आईपीएल इतिहास का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी। सामने शार्दुल ठाकुर थे और पहली ही गेंद 6, 20 गेंदों में 34 रन। पूरा देश देख रहा था। 28 अप्रैल 2025, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। वैभव ने खेलना शुरू किया। गेंद के बाद गेंद, चौका छक्का, चौका छक्का, 35 गेंदों में शतक। आईपीएल के इतिहास में भारतीय खिलाड़ी का सबसे तेज शतक। कुल 38 गेंदों में 101 रन, स्ट्राइक रेट 265। उस रात सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम था, वैभव सूर्यवंशी। जुलाई 2025, इंग्लैंड में 52 गेंदों में यूथ ओडीआई का सबसे फास्ट शतक। ऑस्ट्रेलिया में 78 गेंदों में शतक। यूएई के खिलाफ मात्र 32 गेंदों में शतक। विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंदों में शतक। यह लड़का अब रुकने वाला नहीं था। और फिर आया जनवरी 2026 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। यह वैभव का सबसे बड़ा इम्तिहान था और इस इम्तिहान में उसने जो किया वह सदियों तक याद रखा जाएगा। फाइनल मैच में सामने थी इंग्लैंड की मजबूत टीम। शुरुआत की 24 गेंदों में वैभव ने सिर्फ 24 रन बनाए, ऐसा लगा मानो वह शांत हो गया है, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। अगली 56 गेंदों में जो हुआ उसने इंग्लैंड की टीम की रूह कंपा दी। वैभव ने 151 रन कूद डाले। कुल मिलाकर 80 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी। और सबसे शॉकिंग बात, उन 175 रनों में से 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज से आए थे। इंडिया ने शान से वर्ल्ड कप जीत लिया और 14 साल 10 महीने का वैभव प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज ये कहने पर मजबूर हो गए कि वैभव सूर्यवंशी इज द नेक्स्ट बिग स्टार। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी साल आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 15 गेंदों में 50 जड़ दी, स्ट्राइक रेट 300 के पार। उसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब वह उतरा तो पूरी दुनिया की नजरें टीवी पर थीं। दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर
जसप्रीत बुमराह सामने था। हर कोई सोच रहा था कि बुमराह इस लड़के को वापस पवेलियन भेज देगा। और फिर बुमराह की पहली गेंद और वैभव ने एक लंबा छक्का जड़ दिया। उसी ओवर में एक और छक्का। ट्रेंट बोल्ट को भी उसने बुरी तरह धोया। आरसीबी के खिलाफ जोश हेजलवुड के एक ही ओवर में 3 चौके और एक छक्का जड़कर 19 रन लूट लिए। आज वैभव उस मुकाम पर खड़ा है जहां पहुंचने में खिलाड़ियों की आधी जिंदगी बीत जाती है। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आज वैभव के खेल का विश्लेषण कर रहे हैं। इंटरनेट पर हर तरफ सिर्फ उसी का नाम है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक पिता ने जमीन बेच दी, एक माँ ने रात के 2 बजे उठना मंजूर किया, एक भाई ने खुद की जिम्मेदारियां कम उम्र में संभाल ली और एक बच्चे ने चाहे धूप हो, बारिश हो या सर्दी, बल्ला नहीं छोड़ा। यह क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह एक परिवार की तपस्या की कहानी है और वह तपस्या आज भी जारी है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये बच्चा और कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाला है?